तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी टेक्निकल ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसके प्रति बाजार में या फिर मार्केट में फिर फार्मर में बहुत ज्यादा भ्रांति है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। थाइनोक्साम 30% एफएस फॉर्म, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ करना चाहिए, ये किस चीज के लिए बनी है, इसके लिए इसके प्रति कोई भी कंपनी वाला हुआ या फिर कोई दुकानदार हुआ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता एक्चुअल में, क्योंकि वो सभी इसको लेकर सीड ट्रीटमेंट को ही प्रिपेयर करते हैं। और एक्चुअल में अगर एपएस फॉर्म को देखा जाए तो इसका सीधा सा अर्थ है कि थाइनोक्साम 30% एपएस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सीड ट्रीटमेंट के लिए बनी हुई है। क्योंकि एपएस फॉर्म की जो आप फॉर्मुलेशन देखोगे इस पर साफ इस चीज को मेंशन किया गया है। तो फिर इसके प्रति फिर भी भ्रांति क्यों, जब साफ तौर पे कहा गया है कि थाइनोक्साम 30% एपएस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सीड ट्रीटमेंट के लिए बनी गई है, तो फिर इसके प्रति भ्रांति क्यों। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं खुलकर, एकदम एक्सपेरिमेंट तौर पर और साइंस के तौर पर दोनों के मिक्स करके बात करते हैं कि थाइनोक्साम 30% एफएस फॉर्म को आखिरकार हम कहां पर उपयोग, कितनी मात्रा में उपयोग और किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थाइनोक्साम 30% एफएस फॉर्म वैसे एक्चुअल में बनी हुई तो सीड ट्रीटमेंट के लिए है, क्योंकि इसमें साफ मेंशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ एफएस फॉर्म सीड ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन क्या हम इसको नीचे फर्टिलाइजर के साथ या फिर स्प्रे में यूज कर सकते हैं? तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा कि हाँ, अगर आपको अच्छी नॉलेज है और आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना चाहो तो इसको उपयोग कर सकते हो। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत ही आप इसका उपयोग कर सकते हो। और अगर इसका आप स्प्रे में उपयोग करते हो और नीचे फर्टिलाइजर के साथ उपयोग करते हो तो इसके रिजल्ट सच में आश्चर्यजनक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने खुद ने इसका उपयोग स्प्रे में कैसे किया और कहां पर किया और इसके क्या रिजल्ट रहे। तो चलिए मैं बात करता हूं। मैंने इसका उपयोग सरसों में और धान में दोनों जगह इसका उपयोग किया है। और सरसों में जब पहलियां लगभग कंप्लीट हो जाती है और सरसों कटने से 15 दिन पहले की स्थिति होती है, जब मुहारा अत्यधिक मात्रा में मुहारा लग जाता है, जब वो उसको कंट्रोल करना भारी होता है, स्प्रे करना भारी होता है, तब मैंने थाइनोक्साम 30% एपएस फॉर्म का स्प्रे अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने अच्छे फार्मरों से करवाया। तो सच में रिजल्ट बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने फीडबैक दिया कि सब कुछ साफ हो गया और फसल में पैदावार अच्छी रही। लेकिन हालांकि इसका देखा जाए तो साइंटिफिक तौर पर नुकसान मान सकते हैं कि ये दाने के अंदर अगर चला जाए तो उसकी मात्रा उसके अंदर रह सकती है। लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। दूसरी, जब धान में बहुत ज़्यादा इसकी चेपे की समस्या बढ़ जाती है, उस समय हम पाइमेट्रोजन के साथ अगर थाइनोक्साम 30% एफएस फॉर्म का उपयोग करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा अगर हम इसको फर्टिलाइजर के साथ नीचे इसका उपयोग करते हैं तो फर्टिलाइजर के साथ नीचे उपयोग करने में, अगर जो नीचे बैठने वाली फसलें हैं उनको छोड़कर, क्योंकि उनमें इसका नुकसान हो सकता है एज ए केमिकल, क्योंकि वो केमिकल उसके अंदर रह सकता है। जैसे ऊपर धान हो गया, गेहूं हो गए, ऐसी फसलें जिनका फल ऊपर आता है, तो उसमें इसकी दीमक को खत्म करने में, नीचे के सभी कीटों को साफ करने में जो प्रतिक्रिया आई वो बहुत ही ज्यादा फास्ट आई। लेकिन ये सब चीजें आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर सकते हो, खुद की रिस्क पर कर सकते हो। और अगर इनका कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार अपने शॉपकीपर को, ना किसी कंपनी वाले को ठहरा सकते हो। लेकिन इन जो चीजें मैंने बताई इनमें इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और साइंस के तौर पर आप ये जानकारी जुटा सकते हो कि कोई फसल पकने के बाद अगर हम उसका स्प्रे करते हैं तो क्या इसकी मात्रा उस फसल के अंदर रहती है, इसकी आप जेन्युइनली जानकारी कर लेना। लेकिन मैंने जिन फार्मरों से करवाया वो खुद इसके लिए एग्री थे और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। वैसे एक्चुअल में थाइनोक्साम 30% एपएस जो है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए, बहुत से फार्मर कहते हैं कि इसकी लीफलेट में लिखा आता है कि थ्रिप्स, एसिड, एसिड्स ऐसे मच्छरों के लिए, ऐसे कीटों के लिए बताई गई है। तो उसका मेन रीजन है कि अगर हम किसी भी फसल को, किसी भी बीज को इसे ट्रीट करके उसकी बुआई करते हैं तो जो उसका क्राइटेरिया होता है 15 से 20 दिन तक, उतने दिनों तक उन कीटों से ये फसल की सुरक्षा करती है, ना कि स्प्रे में करती है। स्प्रे में हम इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्क पर और जो मैंने क्राइटेरिया बताया उस हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि इसका स्प्रे में और फर्टिलाइजर के साथ देने में रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और फिर आपको अगर कोई समस्या या कोई जानकारी चाहिए पर्सनली तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो। एग्रीकल्चर बाबा आपका हमेशा स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।